परिवार साथ रहने से नहीं, साथ जीने से बनता है। ये कोट तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। इन रियली फैमिली का मतलब ही होता है यूनिटी। अभी यूनिटी की बात निकले तो मैं मेरी रियल लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। थोड़े टाइम पहले मैं मार्केट में मुझे फ्रूट खरीदना था तो गई थी। तो वहां पे एक शॉप पे जाके मुझे जो फ्रूट लेने थे वो मैं देखने लगी। तो वहां पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि वहां पे 2 बास्केट में अंगूर रखी हुई थी। अभी एक बास्केट में जो अंगूर थी उसका रेट था 100 रुपीज पर केजी, और दूसरे बास्केट में जो अंगूर थे उसका रेट था 40 रुपीज पर केजी। मुझे लगा शायद ये जो 40 रुपीज वाली अंगूर है उसके दाने अच्छे नहीं होंगे, उसके लिए उसका रेट कम होगा। लेकिन मैंने देखा तो उसके दाने भी अच्छे थे। तो आखिर क्या फर्क था जिसकी वजह से दोनों में इतना प्राइस में डिफरेंस था? आपको भी दिख रहा है ये 100 रुपीज की है, 40 रुपीज की है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो डिफरेंस था यूनिटी का। ये जो 100 रुपीज वाली अंगूर थी वो झुमके में थी और ये अंगूर के सिर्फ दाने थे। तो यूनिटी अगर यहाँ पे इफेक्ट करती तो आपको भी पता है कि अगर जिस फैमिली में यूनिटी होगी वो फैमिली चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना जाए, सबका सामना करते हुए बहुत अच्छे से हंसी खुशी वो सारी प्रॉब्लम में से, कंडीशन में से बहुत इजीली बाहर निकल सकती है। राइट? तो मैंने जहां तक फैमिली के बारे में समझा है, जहां तक मेरा रीडिंग है, तो मैंने जो फैमिली का रियल मीनिंग समझा है वो मैं आज आपको बताना चाहूंगी। F means flexibility, A means abundance, M means meaning, I means inspiration, L means little and Y means you and us। तो मैं प्रगति प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक के व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड रियल मीनिंग ऑफ फैमिली। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो किसी को शेयर जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेटर है एफ से, एफ मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आपने कहीं ना कहीं मनी प्लांट या कोई ना कोई बेल तो देखी ही होगी। तो ये जो मनी प्लांट होता है उसको आप कहीं पे भी कोई भी कोने में भी रख दो, फिर भी वो अपना रास्ता अपने हिसाब से बना के आगे बढ़ी जाता है। राइट? तो यहाँ पे सीखने को मिलता है कि ये जो मनी प्लांट है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि अपना रास्ता अपने हिसाब से बना के आगे बढ़ जाता है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी फैमिली में हर एक मेंबर में होनी चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सब दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से पूरी फैमिली साथ में हंसी खुशी रह पाएंगी। जैसे कि आज आप देखने जाओ, गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि पावशे, चालसे और गमसे। ये 3 वर्ड्स ये 3 वर्ड्स का अगर किसी ने अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो फैमिली में कोई भी मेंबर कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। इसका अगर एक एग्जांपल आप देखने जाओ तो कोई भी फैमिली आज होगी ना, उसमें 2 या 3 पीढ़ियां तो साथ में रहती ही रहती होगी। और आज ये हो गया है कि सबसे पुरानी पीढ़ी मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं वो, और आज की आधुनिक युवा पीढ़ी, इन दोनों के बीच में मनमुटाव रहता ही है। क्योंकि ये जो पुरानी पीढ़ी है उनकी जो थॉट प्रोसेसिंग है, मतलब उनकी जो सोच है, वो ये युवा पीढ़ी की सोच है वो बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग तरीके की सोच होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ये जो बुजुर्ग लोग हैं वही सही हो सकते हैं या जो ये नई पीढ़ी है वही सही हो सकते हैं। कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत सही के चक्कर में इन 2 पीढ़ी के बीच में मन मुटाव होते हैं, जिसकी वजह से मन भेद हो जाता है। राइट? तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों पीढ़ी को साथ में मिलकर थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। दोनों पीढ़ी अगर फ्लेक्सिबल थोड़ी थोड़ी होगी तो उन लोगों को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेन जो फैक्टर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एक ही पीढ़ी अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगी तो काम चलेगा, दोनों पीढ़ी को थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। राइट? दूसरा टॉपिक है अबंडेंस। अभी अबंडेंस के बारे में जानना है तो उसको सबसे अच्छी तरीके से कोई समझा सकता है तो वो है हमारे पेरेंट्स। एग्री और नॉट? क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसा कैरेक्टर है कि गिविंग एवरीथिंग एक्सपेक्टिंग नथिंग। अगेन आई रिपीट, गिविंग एवरीथिंग एक्सपेक्टिंग नथिंग। वो हमें सब कुछ, जब से हमारा जन्म होता है तब से लेके जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक हमारे पीछे जितना खर्चा करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये हम सबको पता है। हमारी पढ़ाई, हमारे सपने, हमारे मौज शौक, सबके पीछे अपने सपने और अपने मौज शौक को पीछे रख के पूरा खर्चा करते हैं और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उनको पता नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत बदल चुकी है, उनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में उनको क्या रिवर्ट मिलने वाला है, फिर भी वो दिल से पूरा खर्चा करते हैं। तो इसी तरह फैमिली के हर एक मेंबर पेरेंट्स की तरह अबंडेंट प्यार देने और अबंडेंटली रहने लगे तो फैमिली में खुशी खुशी रहने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता।
तीसरा फैक्टर है एम, मीनिंग। अभी मीनिंग मतलब अर्थ। कोई भी शब्द होता है ना, वो शब्द भले ही एक हो लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। उसी हिसाब से जो सामने वाला इंसान है वो मीनिंग को कैसे पकड़ता है वो उसके हाथ में है। जैसे कि मैंने एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ आपको दिया, तो अभी वो आपके हाथ में है कि आपको आधा पानी का ग्लास भरा हुआ है वो देखना है कि आधा पानी का ग्लास खाली है वो देखना है, राइट। उसी तरह आज क्या होने लगा है कि आज बच्चे जो होते हैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, और कई बार वो ज्यादा अगर खर्चा करने लगते हैं तो पेरेंट्स अपनी केयर की वजह से, चिंता की वजह से उनसे कहते हैं कि हम हमारे टाइम में इतना खर्चा नहीं करते थे, पैसे बचाना चाहिए जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। और यहाँ पे पेरेंट्स तो केयर की वजह से कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के हाथ में है कि बच्चों को एज अ केयर लेना है या उनको यही नोटिस करना है कि वो लोग उनको पैसे खर्च नहीं करने दे रहे हैं, वो उनकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। तो वो बच्चों के हाथ में है कि वो कैसे मीनिंग लेते हैं उनकी केयर का, राइट। फोर्थ फैक्टर है आई, इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन की बात निकली तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक इंस्पिरेशन तो होगा जो हमारे काम में, हमारे बिजनेस में या हमारी स्टडी में हमें इंस्पायर करता होगा, जिसको देख के हम मोटिवेटेड होते होंगे, हमारे काम के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग हमें मिलता होगा। बट इन रियली हमारी लाइफ में सबसे पहला जो हमारा रियल इंस्पिरेशन होता है वो होता है कोई ना कोई हमारा फैमिली मेंबर, या वो पापा हो सकते हैं, या वो मदर हो सकती है, या ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। क्योंकि उन लोगों की जो रियल स्ट्रगल है वो हमने पहले से लेके देखी है, तो वो हमारी सबसे पहली इंस्पिरेशन है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी पापा होते हैं, वो कोई भी त्योहार आएगा तो बच्चों को अच्छे कपड़े ले लेंगे, बच्चों के लिए लेके भी आएंगे, और खुद के लिए वो जो पुराने कपड़े उससे ही काम चला लेंगे। उसी तरह जो मदर होती है, अगर खाने का कुछ कम बन गया है या खाने के लिए ज्यादा खाना है भी नहीं, तो वो क्या करेगी, पानी पी के काम चला लेगी, लेकिन बच्चों को वो दे देगी। तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या हो सकती है। तो रियल इंस्पिरेशन और रियल मोटिवेशन अगर हमें मिलता है कहीं से, तो वो हमारे रियल फैमिली में से ही मिलता है, राइट। पांचवा फैक्टर है लिटल। अभी लिटल मतलब छोटी छोटी बातें कैसे इफेक्ट करती है फैमिली में को, तो ये छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में ही मन मुटाव होने लगते हैं, मतभेद होने लगते हैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये दिमक की तरह होती है जो धीरे 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 पूरा घर खोखला कर देती है। तो अगर ये छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लगता है तो वो उसी टाइम पे आपको उसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, उसी टाइम पे पूरी फैमिली के साथ में, जिसको जो अच्छा नहीं लगा के उसके रिलेटेड बात करनी चाहिए ताकि उसका सॉल्यूशन मिल सके। वरना ये छोटी बातें अगर मन में होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो उसका बहुत जल्दी या बहुत थोड़े टाइम के बाद बहुत बड़ा स्वरूप भी बन सकती है वो छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि दिमक, एक छोटी सी दिमक पूरे बरगद के पेड़ को सुखा सकती है, क्योंकि ये छोटी बात ही होती है जो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। एंड छठा जो लेटर है वाई, यू एंड अस, मतलब इतिहास गवाह है कि जहां जहां पे आई कैपिटल हुआ है, मतलब अहम बड़ा है, वहां हमेशा बंटवारा ही हुआ है। क्योंकि फैमिली कभी आई एंड मी से नहीं चलती है, फैमिली चलती है तो यू एंड अस से, हमसे फैमिली चलती है, मेरे से फैमिली नहीं चलती। और जहां जहां आई कैपिटल होगा वहां बंटवारा होना ही होना है, क्योंकि फैमिली का मतलब ही होता है खुद से पहले दूसरों का बारे में सोचना, दूसरों की केयर करना, राइट। तो जिस फैमिली में 6 के 6 लेटर को फॉलो किया जाता होगा वो फैमिली आज बहुत खुशी खुशी साथ में रहती होगी। और ये जो 6 फैक्टर है ये रियल हैप्पीनेस के 6 मंत्र है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये किसी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।